सबसे पहले जो मंदिर में चोरी हुई है वो मंदिर हमें दिखाइए, किस हिसाब से चोरी हुई? मंदिर का मेन चैनल का जो गेट है, उस गेट का ताला है तो जो लोकर था उसको बढ़ा है, थोड़ा है या कोई छीड़ी है, थोड़ा उसकी साइड बढ़ाया हमने, उसके भी लोग लगा हुआ था। 90 साल का हो गया थे, 90 साल का था कि जिंदगी में और मंदिर तो पुराना है, क्या चोरी पहले सुनी का चोरी को सुनी? चांदी के 70 थे। मैं भी डेली आता हूँ, मैं रात दिन कभी भी आ सकता हूँ, मैं फौजी आदमी हूँ। 50 से लेके 1 लाख तक आंकड़ा है, हर महीना हर महीने का। मतलब आल राज्य से दूर दूर से आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। आज हम पहुंचे हैं सीकर जिले के धोद विधानसभा क्षेत्र के पूर्णपुरा बेरुपुरा जागीर। यहाँ पर इसलिए पहुंचे, आप देख सकते हो अब ये मंदिर में मौजूद है, जगदम्बा माता जी का मंदिर यहाँ पर है। और यहाँ इसलिए आए हैं कि यहाँ रात को चोरों ने चोरी की। आए दिन धोद विधानसभा क्षेत्र के और सीकर जिले के यहाँ पर चोरियां हो रही है। कुछ दिन पहले धोद थाना के जो थाना अधिकारी है राकेश जी मीणा, उन्होंने चोरों को पकड़ा भी था। जो सिंगरावट पूर्णपुरा आसपास के जितने भी धोद क्षेत्र और सीकर में जितनी चोरियां हुई थी उन चोरियों का खुलासा किया था। मगर आज एक बार फिर धोद विधानसभा क्षेत्र के पूर्णपुरा जागीर में वापस एक मंदिर में जगदम्बा माता जी का मंदिर है, यहाँ पर चोरी हुई। लगभग 3-4 लाख रुपए का जो माल था, सोने की, चांदी की और जो नकदी मौजूद थे गले के अंदर, वो सारे चोरों ने तोड़ के सबको ले जा चुके हैं। और हम पहुंच चुके हैं पूर्णपुरा के मंदिर में, जगदम्बा माता जी के मंदिर में। आप देख सकते हो हम मंदिर के अंदर आए हैं, गांव के लोग मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि ये चोरी किस वजह से हुई। आए दिन धोद विधानसभा क्षेत्र के यहाँ चोरियां हो रही है, क्यों हो रही है? इसलिए जो चोर था वो इतना शातिर था कि उसको पता था कि कहाँ DVR है, कहाँ कैमरा लगे हुए हैं, कहाँ कितने पैसे हैं। इस मंदिर के अंदर हर 3 तारीख को खोला जाता है। लगभग 70-80 हज़ार रुपये हर महीने के यहाँ पर निकाले जाते हैं। उस चोर को ये भी मालूम था, बुजुर्ग मौजूद है, उन सबसे हम पूछेंगे कि चोरियां हो रही है, चोरियों के पीछे क्या राज है और गांव में इस मंदिर में चोरी होना बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सर, जो चोरी हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये चोरी पहले अच्छी तरह से रेकी करके और कोई बिल्कुल शातिर चोर के द्वारा की गई है। पहले उसने जो हमारा DR है उस मकान का ताला तोड़ा है, फिर उस मशीन को DR को ही चोरी किया है। उसके बाद में मेन सभा मंड का ताला तोड़ के और अंदर प्रवेश किया है। अंदर उसने कोई मास्टर की लगाई है या क्या लगाया है, उससे डबल लॉक हमारी तिजोरी का ताला खोला है और दान पत्र को खोल के उसका सारा पैसा ले गया। जो 7-8 चांदी के 76 चढ़ाए हुए थे उनको भी वो ले। आपको लगता नहीं कि जो चोर था बड़ा शातिर था, उसको सारा मंदिर का सारा मालूम था, किधर क्या गेट है, किधर DVR है, किधर कैमरा लगे हुए हैं, वो ताला खोलने का क्या सिस्टम है। जो यहाँ पर नकदी जो गला होता है आपका, उस गले में हर महीने 3 तारीख को बता रहे थे अभी गाँव वाले कि 3 तारीख को हम गला खोलते हैं तो लगभग 70-80 हज़ार रुपये निकलते हैं हर महीने। तो उसको पता था कि 3 तारीख आने वाली है। और अब है जो दान पात्र में पैसा है वो लगभग इकट्ठा हो चुका है और उस ट्राई में बाकायदा शातिर चोर है और सारे कुछ उसने तहकीकात करके और चोरी। प्रशासन के द्वारा यहाँ आए थे क्या प्रशासन? हाँ, एक ASI आया था, वो मौका नक्शा बना ले गया और अभी उसने कहा है कि आप FIR लिख के और थाने में आ जाओ, कार्रवाई करें। सर, आपसे पूछना चाहता हूँ, जो चोरियाँ हो रही क्या कारण है? धोद विधानसभा में आए दिन चोरियाँ हो रही है, इन चोरियों का मुख्य कारण क्या है? इसमें हमारे माता मंदिर के पास मतलब जो चोरी किया है वो बहुत तगड़ा मास्टर माइंड है वो, और पूरा रेकी किया है। इसमें कई दिनों से ये मास्टर माइंड जो है ये रेकी किया है एकदम। वो रेकी करने के बाद में इसने सबसे पहले तो वो कुछ किया है, क्योंकि हमको 60 साल हो गया मंदिर बने, 150-200 साल हो गया। ये जो कैमरा वगैरह लगा था इसकी मशीनें कहाँ पड़ी है हमको एकदम हमको ही मालूम नहीं है। आते हैं मतलब में नारियल चला देते हैं, वहाँ से दवा मांग लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन देखो मास्टर माइंड इतना तेज था तो सबसे पहले कैमरा वाली मशीन जो ब्लॉक किया, मशीन भी चोरी करके लेती है। ये मंदिर कितने साल पुराना है? ये हमारे देश में तो दादा परदादा बहुत पुराना है, लगभग 150-200 साल पुराना। 200 साल के दादा हमारा परदादा ही बोलता था उस टाइम, आपको याद है। 1.5-2.5 साल 200-300 साल कोई काम नहीं लेता। ये माता मंदिर का जो पैसा आता है दाल का, इसी माता मंदिर में लगा देते हैं। डंडा वगैरह, छत वगैरह, कोई कमला वगैरह, दूसरे गाँव का कोई भी आते हैं उसके लिए रहने के, उठने के,
ये माता मंदिर में लगा के हम लोग गाँव में एक पैसा नहीं खाते और बहुत दूर दूर के आते हैं, बहुत अच्छा माल है। ये थे हमारे साथ बुजुर्ग जिन्होंने बताया कि ये चोरियाँ क्यों हो रही है। जो चोर था बड़ा सात्विक था, उसने चोरी की है। सबसे पहले डीवीआर को उसने डीवीआर का जो रूम था उसको तोड़ा है और डीवीआर हो गए। अब एक गांव के यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, उनसे पूछेंगे चोरी होने का कारण क्या है। ये जगदम्बा माता जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, 200 साल पुराना लगभग मंदिर बताया जा रहा है, हजारों साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है। क्योंकि ये बता रहे हैं जो बुजुर्ग लोग हैं वो बता रहे हैं कि हमारे जन्म से पहले का पुराना मंदिर है। तो अब जो चोरी हुई है तो मंदिरों में आए दिन चोरी हो रही है। धौत विधानसभा क्षेत्र के आज इस गांव में पहुंचे, जगदम्बा माता जी का मंदिर है और यहाँ चोरी होने का कारण क्या है। पहले भी चोरी हुई थी यहाँ पर। जो राकेश जी मीणा है दो थाने के SHO, उन्होंने जो चोरों को पकड़ा था, चोरों को पकड़ने के बाद आज एक बार फिर धौत विधानसभा क्षेत्र ने चोरी की है और वही मंदिर में की है। लगभग 3-4 लाख रुपए का जो चांदी का छत्र था और नकदी था वो सारा ले जा चुका है। तो हम गांव वालों से पूछेंगे इस तरह चोरियां हो रही है, कैसे चोरी हुई, क्या कारण है, आपको किस पे शक है, पूरी डिटेल बताइए आप। और चोरी का शक तो ये है कि हमारे जो आसपास में चोरियां हुई उनके हिसाब से हम अंदाज लगाते हैं कि चोर कौन हो सकता है। क्योंकि जो बावरिया बस रहे हैं, बावरिया का अभी हमारे पड़ोस में एक कोणपुरा गाँव है, रामदेव जी का मंदिर है, उसमें भी 10 दिन पहले चोरी हुई थी। तो उसमें कोई बावरियों के लड़के थे, वो पकड़ में आए। उससे पहले सिंगराउट में चोरी हुई, वहाँ भी एक मीणा और कोई बावरी पकड़ी गई और उनका जुलूस भी निकाला गया। उसके बाद में हमारे गांव का नंबर आया है। तो मैं सुबह सुबह क्या है कि घूमने की मेरी आदत है और सुबह में आज 5 बजे यहाँ आया था। तो रात को बरसात हुई थी, बरसात होने के बाद में बरसात के ऊपर किसी के खोज नहीं थे और यहाँ आने के बाद में जब देखा तो आधा मंदिर का पट खुला हुआ था, जो चैनल गेट था वो खुला हुआ था। मैंने सोचा है कि आज पुजारी जल्दी आया है या कोई रात को रात्रि का था या कोई जागरण था, क्यों खुला नहीं। बाद में उसको ढंग से देखा तो उसके जो 2 लोग थे मेन चैनल के वो टूटे मिले। उनको देखने के बाद में मैंने अंदर देखा तो अंदर गला जो दान पात्र है वो भी टूटा मिला। उसके में जो अंदर जो पैसे डालते हैं वो कितने रुपए के जो चांदी के छत्र थे और जो नकदी छत्र। तो बाद में हमने देखा कि ये तिजोरी जब तोड़ी है तो इसका मतलब ऊपर से भी कुछ गायब हुआ होगा। तो देखा तो कम से कम आधे किलो का एक मोटा छत्र था और उस प्रकार के 7-8 और छत्र थे। लगभग 2-3 लाख के तो चांदी थे और एक सोना का लॉकेट भी सजाया हुआ था, वो भी दे दिए। और कीमती जो सामान था, जो छोटे मोटे जो माता जी के मंदिर में चढ़ाते हैं, कोई अंगूठी वगैरह छोटे जितने भी छोटे मोटे लुगाई पटाई जो भी चढ़ाते हैं वो भी टोटल के टोटल। और गला खुला मिला, उसके अंदर कोई 5-10 रुपये जो बिखरे हुए थे वो ही पड़े थे। बाकी मेन जो गला खुलता है हमारा 3 तारीख को खुलता है। 1 महीने का जो कलेक्शन होता है वो 3 तारीख को खुलता है। तो आज हमारी आज 29 तारीख हो गई, तो इसका मतलब उसको ये भी पता था कि 3 तारीख को खोलने के बाद उनको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पूरी की पूरी रेखी करने के बाद में चोर ने उसको ये पता था कि जो कैमरा संचालन होता है वो मशीन बाहर की है, वो हमारे पीछे की साइड में एक अलग से रूम बनाया हुआ है। कैमरा वाला हमारा रूम है वो इसके पीछे बनाया हुआ है। सबसे पहले जो मंदिर में चोरी हुई है वो मंदिर हमें दिखाइए, किस हिसाब से चोरी हुई है। मंदिर का मेन चैनल का जो गेट है उस गेट का ताला है, तो जो लॉकर था उसको काटा है, काट कर ताले को तोड़ा है। ताले को तोड़कर दोनों तारों को डबल लॉक लगाते हैं, दोनों तारों को तोड़ के चैनल को खोला है। आधा चैनल खुला है, आधा चैनल खोलने के बाद में अंदर घुसा है चोर। और अंदर घुसने के बाद में जो मोटा हमारा दान पात्र है, कम से कम 2-3 कुंटल का दान पात्र है, वो 1-2 आदमी से हिलता नहीं है। वो आपको ये दिखाएंगे, ये मोटा के अंदर मोटी हमारी तिजोरी है। ये तिजोरी मतलब बहुत पुरानी है और कम से कम ये 2-2.5 कुंटल की है। 2-3 आदमी से तो ये हिलती ही नहीं है। उसके बाद में इसको देखो यहाँ से खोला है, इसको खोला है, इसमें कोई मास्टर चाबी लगाई है। अभी तो बंद होगा, बंद कर अभी तो बंद कर दिया, लेकिन इसको खोलने के लिए देखो यहाँ है ना हमारी जो चाबी है, किसी को पता भी नहीं है कि ये है क्या। ये देखो हमको खुद को ही पता नहीं है, गाँव वालों को भी। चोर को पता है, लेकिन चोर को ये पता था। देखो ये हिलाने के बाद में पता नहीं चलता किसी को, पता नहीं चलता। हाँ, ये यहाँ चाबी लगाई है, इसको फिर खोलना है। खोलने के ये देखो हमारे जो गले थे इनमें जो पैसे हैं ये खुले थोड़े से वो बच गए। तो उन्होंने पूरी कोशिश करके जितने थे वो काई भी ले गया, टोटल का टोटल ले गया। हमारे छत्र यहाँ ऊपर देखो, यहाँ एक चढ़ाया हुआ था छत्र माता जी के मंदिर में, तो उस छत्र को ले गए और 4-5 छत्र और थे, मिलाकर कम से कम 8 या 10 के लगभग छत्र थे। एक सोना का लॉकेट था, उसको ले गए। और जो कीमती सामान, ये देखो लोग वगैरह पड़े हैं,
हाँ ये तोड़ के ले गया। ये देखो ये साकड़, इतनी मोटी साकड़, ये भी तोड़ी है उसमें। हाँ ये साकड़ लगा के ये लोग डालते हैं, एक नीचे डालते हैं और एक ऊपर डालते हैं। ताड़ा वगैरह साथ तोड़ा है ताड़ा उसमें। चोर था, बड़ा साथी था। ये भी आशमी टूटा हुआ लगा है, इसे गाड़ डाल के तोड़ते हैं। इसको तोड़ा है, गाड़ डाल के तोड़ा है उसमें। राड़ा तोड़ा है या कोई छीनिए थोड़ा सा। यहाँ पर कैमरा लगे हुए थे, उस कैमरा का कैमरा पता लगे लगे हुए हैं, देखो कैमरा एक इधर देखो सामने लगे हुए हैं। ये अंदर है, ये एक अंदर माता जी के मंदिर में भी देखो, यहाँ भी एक मंदिर लगा हुआ है, अंदर वहाँ कोने में लगा हुआ है। कोने में लगा हुआ है, 2-3 बाहर लगे हुए हैं, पीछे लगे हुए हैं और एक मेन गेट पे लगा हुआ है। 8 कम से कम 8 कैमरा लगे हुए हैं। और पीछे जो कैमरा की जो मशीन रखते हैं, मेन मॉनिटरिंग होती है जहाँ पर डीवीआर होता उसका है। है। आप इधर से आओ थोड़ा साफ चलो, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ऊपर से दिखाता हूँ। हम पीछे वो बना रखा है हमने भाई, इसके अंदर से किसी को पता नहीं चले, यहाँ से हमारा ये संचालन होता रहे। तो उसके भी ये देखो जो सामने ये मकान पीछे की साइड बनाया है हमने, उसके भी लोग लगा हुआ था, तो उसको लोग को भी पहले तोड़ा है। तोड़ने के बाद में पूरी जो मशीन है, ये मशीन था, उसको भी उठाकर मशीन को ले गए। पहले कैमरे वाले को उन्होंने उसको पता था कि सबसे पहले अपन जिससे पकड़े जाएंगे उस डीवीआर को उसने सबूत को मिटाया, सबूत साथ लेके चला गया, डीवीआर भी लेके गया, डीवीआर भी साथ लेके गया। डीवीआर में जो भी प्रूफ था उसको पूरे को पूरे वो साथ लेके और चोरी लगभग जो बरसात होने से पहले हुई है, पहले हुई। क्योंकि वहाँ पर जो आते हैं खोज वगैरह कुछ भी नहीं था। हाँ, मतलब 2 बजे से पहले चोरी हो गई, 2 या 2:30 12 बजे के लगभग 11 और 2-3 के बीच में ये चोरी। राकेश मीणा ने बताया कि चोर क्या करते हैं, जिस घटना में चोरी करनी है तो उससे पहले 3-4 किलोमीटर पहले साधन छोड़ते, फिर पैदल आते या साइकिल के माध्यम से आते, जिसकी वजह से क्या गांव वाले सोचते गांव का आदमी है या पैदल आएगा तो सोचते गांव का आदमी, दूर को रात को आएगा नहीं। तो उस हिसाब से चोरी कुछ किसी पे शक हुआ, किसी को देखा आपने? हमने तो रात को कौन देखता, रात को सब ये दूर है, गांव के बीच में तो है नहीं। जी। इधर स्कूल है, इधर गौशाला है और गांव से कम गोवाड़ के अंदर मंदिर अपना ही। 500 मीटर दूर है, गांव से दूर है, गांव से 500 मीटर की दूरी पे। दूरी का फायदा भी उसने चोर उसने ने उठाया है कि ये पूरा का पूरा भीड़ है, यहाँ पर बस्ती आम बस्ती नहीं है आसपास में। और यहाँ जरूर जो ये बावरियाँ जो बनबावरियाँ हैं, उनके 2 डेरे जरूर हैं हमारे, एक इस साइड है और एक 5-10 दिन से एक कोई नया डेरा हो रहा है होता है। आज पता किया तो कहीं वो भी कोई हो सकता है, उनकी भी कोई साजिश हो जाए। और हमारे पुराने यहाँ रहने के जो गुआड़ी वगैरह करते हैं वो बावरिया भी यहाँ 1-2 है, तो हो सकता है उनकी भी उसमें साजिश हो सकती है। प्रशासन और गाँव का भी हो सकता है, कोई गाँव का भी माँ मिली जुली। मगर मन तो नहीं लगा कि चोरी करे जो बड़ो पूरी रेकी करी है। पूरा पता था उसको कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, ये उनको जरूर पता नहीं, था। इस डीवीआर वाले आप बताओ, इसको हाँ, इसका ताला था, 2 ताला लगाड़ा और डबल गेट है, एक तो चैनल गेट है, नीचे दूसरा गेट है, 2 गेट, दोनों गेट तोड़े हैं। दोनों के ताले तोड़े हैं। फिर उसको टाइम अपन चोरी कर सकते हैं, वो भी टाइम भी देखा आपने, और हो सकता है मौसम भी देखा है, मौसम भी रात को ही बरसात आई, क्योंकि खोज पात में है तो नहीं मिले। आप क्या कहना चाहते हो चोरी के बारे में, क्या लगता है? चोरी तो बहुत बड़ी चोरी है, ये हमारी हाँ, धौल विधानसभा की सबसे बड़ी चोरी है। सबसे बड़ी चोरी है। और ये हमारा जो मंदिर है, ये मतलब बहुत ही मान्यता रखता है। मतलब चारों तरफ के जितने भी गांव हैं वो सारे इस माता के मंदिर को मानते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यात्री वगैरह आते हैं। और जो हमारा गल्ला होता है वो हर 3 तारीख को खुलता है और उसमें करीबन 70 से 80 चोर को ये मालूम था, हाँ, तो उसने आज 28 से 29 तारीख को चोरी की है उसने। 29 तारीख रात को हम चोरी आगे की ये कार्रवाई कर रहे हैं, हमने एफआईआर दर्ज कर ली, लिख ली है। और अब सारे ग्रामवासी है वो दौड़ जाकर थाने में ये दर्ज करवाएंगे। हाँ। पूरे गाँववासी जा रहे हैं। ग्रामवासी अभी जाएंगे, ये रिपोर्टिंग खत्म सर, होते ही पूरी चोर ने ये भी फायदा उठाया कि आज बरसात का दिन है, बरसात का मौसम देख के। मौसम देखे नहीं तो यहाँ पे क्या हमारी एक फ्रीज लगा हुआ है ठंडा पानी का, जी। तो वहाँ पे क्यों रात को 11-12 बजे तक तो यहाँ पे जो ये माता जी के जो हाँ। सटाते हैं, हाँ। शराब का भी यहाँ लाते हैं, तो अच्छा। यहाँ पीने के लिए ठंडे पानी लेने के लिए यहाँ आते जाते रहते हैं। लेकिन वो वो कहते हैं, युवा सकते हैं, युवा नहीं सकते, वो पीने वाली जगह अच्छा, रहते हैं। पीने रात को वाले 12 बजे रात को वो भी नहीं थी यहाँ पर, हाँ, वो भी क्योंकि नहीं बरसात की ठंडा मौसम हो जाएगा। आने आने वाली थी इसलिए सभी चले गए। उसका फायदा उसने उसका उठाया। फायदा उठाया। उसका फायदा उठाया। आपका क्या कहना है? कुछ बहुत निंदनीय घटना है। पुलिस और प्रशासन से आग्रह करना चाहेंगे कि इसका जल्दी से जल्दी खुलासा रखें। प्रशासन ने 2 विधानसभा में पहली चोरी हुई है उसका खुलासा किया है। बिल्कुल सिगराट में अभी उन्होंने किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य होगा। अभी भी हम पुलिस और प्रशासन को यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इससे जो घटना घटी है उसका भी खुलासा किया जाए और गांव के सामने उनको जैसे सिंगाट में उनका जुलूस निकाला था, उस टाइप से उन चोरों को पकड़ा जाए, पकड़ने के बाद गांव में जुलूस निकाला जाए। आपकी मांग की है सर, आपकी मांग क्या है?
सर हमारी मांग तो ये है कि बार बार चोरी आ रहा है, इसका परमानेंट इलाज हो, ये नहीं कि एक बार इस गाँव में हो गई, दूसरी वो लगातार चल रही है। जी हाँ। तो खत्म नहीं हो रही है समस्या। तो जिन चोरों को पकड़ा गया था उनके ऊपर लगभग 34 मुकदमे थे जो सिंगरौली में पकड़ा गया था। अब जो चोर पकड़ा जाएगा आपको क्या लगता है कितना बड़ा चोर हो सकता है जिसने 2.5-3 लाख की चोरी की? तो पकड़ में आने के बाद में पता चलेगा, लेकिन जो है साथी चोर है ये साथी चोर है। साथी चोर। जो आज को चोरी हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये मंदिर कितना पुराना है, इनसे सबसे जानकारी लेंगे। चोरों को जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए। नहीं, आपको मंदिर बड़ो पुराना माता जी के आओ जो भी जो मनोकामना मांगो वो पूरी होवे। पूरी हो आज याद वापस आया हो, कल रात में चोरी हुई है और आज से आया हो काय माता जी से काय मांग पाया हो। और चोर है तो चोरी ने तो चोरी करिए अभी के बारे में बताओ। जल्दी जल्दी पकड़ो। माता जी ने भी बोलो कि माता जी सजा दो जल्दी से सजा दो। और यहाँ का जो प्रशासन है धोद विधानसभा क्षेत्र में जो 2 थानों लागे था तो थानेदार महोदय है बंद सिखाई के बचाओ। थानेदार जी को ये बात कह बचाओ कि जल्दी जल्दी चोरन पकड़ सजा। माता जी देखा तो बुजुर्ग लाग रहे हो, मैं गीत गा रहा हूँ बाहर और लगभग 90 साल का हो। कितना साल का हो गया? 90 साल का हो गया थे। 90 साल का हो था कि जिंदगी में और मंदिर तो पुराना है। क्या चोरी पहली सुनी का चोरी को सुनी पहली बार चोरी हुई है तो थे प्रशासन ने कहा कि वो चाहोगे माता जी को मंदिर में अगर भगवान ही अगर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी सुरक्षित क्या रहती? पकड़ना चाहिए। जो धोद विधानसभा क्षेत्र का जावर धोद थाना लागे राकेश मीणा है बंद दिखाई कर बचाओ कर काय निवेदन कर बचाओ बट बेगा पकड़ो। ए हाँ अपने सागर लगभग 90 साल का माता जी है। एक कह रहा माँ की जिंदगी में तो यानी चोरी करता देखी को नहीं अता पुराना अता बुजुर्ग। हाँ और कई सालों से देख रहे हैं पहली बार है यानी कि साकल दो गेट सारा तोड़े। भगवान के मंदिर ही सुरक्षित नहीं है, चोर वहाँ भगवान के मंदिर में बैठ के चोरी कर रहे हैं। तो आम जनता के जो घर है आम जनता राहगीर चलते हैं तो उनके साथ क्या होगा? चोरी होगी और काय कारण रही हो? देखिए सर, सबसे पहले तो काफ़ी पुराना मंदिर है माता जी का, बहुत सालों से राजा महाराजा की टाइम से मंदिर है ये। और काफ़ी लोग आते हैं आसपास के कई मतलब राज्य से और कई जगह से यहाँ पर आते हैं। और ये पहला चांस है गांव में, नॉर्मल तो होता रहता है और ये पहला चांस है चोरी का। तो प्रशासन से हम तो ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे और चोरों को पकड़े। इसमें कोई मास्टर माइंड ही है, कुछ मिले जुले आदमी है और 1-2 आदमियों का काम नहीं, कम से कम 5 आदमियों का काम है। ये ताला तोड़ा है और CCTV कैमरा का वो मशीन तोड़ी है, ऐसे करके काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। और चांदी के छत्तर थे, मैं भी डेली आता हूँ, मैं रात दिन कभी भी आ सकता हूँ, मैं फौजी आदमी हूँ। और कम से कम 5-6 छत्तर थे चांदी के, काफ़ी बड़े थे, कम से कम 40-50 हज़ार रुपये की कीमत है उनकी। और उसमें पैसे भी बहुत आते हैं गला में, कम से कम 50-60-70-80 या 1 लाख रुपए तक हर महीने 70-80 हज़ार को रहे। हाँ मतलब 1 लाख तक 50 से लेके 1 लाख तक आंकड़ा है, हर महीना को रहे। हर महीने का। और कई जगह से जैसे महाराष्ट्र हो गया, यूपी, मतलब आल राज्य से दूर दूर से आते हैं। और कामना भी पूरी होती है। अब भगवान है कैसे हो गया, पहली बार है। और इसके शरण में हम पड़े हुए थे गांव में, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई चोरी नहीं हुई। नॉर्मल छोटे बच्चे कर लेते वो तो अलग बात है, लेकिन इसमें कोई मास्टरमाइंड ही है। ये थे हमारे साथ यहाँ के यूथ, उन्होंने बताया कि जो चोरी की जिसने वो बड़ा मास्टरमाइंड है, उसने बड़ी सातिरता से चोरी की। लगभग यहाँ पर एक चोर नहीं था, लगभग 5-6 लोग यहाँ पर साथ में आए, बाद में चोरी होने का पूरा सिस्टम हमें बताया है। ऐसे चोरी हुई है, गल्ला ऐसे तोड़ा है, ताड़ा ऐसे तोड़ा है, गार्ड जाके जो साकड़ होती है उसको तोड़ा गया है। और जहाँ पर DVR लगा हुआ था उस DVR को सबसे पहले उसने गायब की है। DVR जो रूम था उसमें 2 गेट थे, दोनों गेट के ताड़े 2-2 ताड़े लगे हुए थे, उन ताड़ों को तोड़ा है। ताड़ों को तोड़ने के बाद में फिर उसने चोरी की। विधानसभा के क्षेत्र के इस गांव में पहुंचे। जगदम्बा माता जी का बहुत पुराना मंदिर है। इस मंदिर में बड़ी मान्यता है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो माता जी से जो मांगते हैं, वो उसकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। और आज पहली बार, इतने सालों में पहली बार इतनी बड़ी चोरी हुई है। तो उस प्रशासन से ये मांग है कि आप जल्द से जल्द इन चोरों को पकड़े और इन चोरों का गांव के अंदर सबके सामने आकर इनका जुलूस निकाले। जैसे सिंगरौट में चोरों को पकड़ा गया था और गांव में जुलूस निकाला गया था, उसी प्रकार से इन चोरों को भी पकड़ा जाए और उन चोरों का जुलूस निकाला जाए, उस सख्त कार्रवाई की जाए। आप देख रहे थे सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।